एक नगर में एक सन की राजा राज्य करता था। उसका स्वभाव बड़ा विचित्र था। यही कारण था कि उसके राज्य के नियम कानून भी बड़े विचित्र थे। उसके राज्य में यह कानून था कि युवा होने पर कोई भी लड़की कुंवारी नहीं रहेगी। उसे उसके पिता की पसंद के लड़के के साथ विवाह करना होगा। पिता उसका विवाह जिसके साथ चाहे कर सकता था। लड़की की इच्छा या अनिच्छा का कोई महत्व नहीं था। जो लड़की इस कानून को मानने से इनकार करेगी या इसका उल्लंघन करेगी, उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मृत्यु के भय से अनेक लड़कियों ने पिता की पसंद के लड़कों के साथ खुशी खुशी विवाह कर लिए, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिन्होंने इस प्रकार विवाह करने से इनकार कर दिया। उनकी प्राण रक्षा के लिए पिता ने कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने पुत्रियों की पसंद को अपनी पसंद बना लिया। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित हुआ जो राजा के पास अपनी पुत्री की शिकायत लेकर आया था। उसने राजा को प्रणाम किया और गुहार लगाते हुए बोला, महाराज, मेरी एक पुत्री है हरमिया। मैंने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया है। अब वह विवाह योग्य हो गई है। मैंने उसके लिए डिमेटियस नामक एक युवक का चयन किया था, लेकिन उसने मेरी पसंद को ठुकरा दिया। वह लाइसेंडर नामक युवक से प्रेम करती है और उसी के साथ विवाह करना चाहती है। इसलिए आप उसे दंडित करें, जिससे मेरे मन को शांति मिल सके। हरमिया बोली, महाराज, पिताजी ने मेरे जिस युवक का चयन किया है वह हेलना नामक लड़की से प्रेम करता है। जब वह मुझसे प्रेम करता ही नहीं है तो मैं उसके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ। मैं लाइसेंडर से प्रेम करती हूँ और उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वह भी मुझसे प्रेम करता है और विवाह करने के लिए तैयार है। यदि उसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवन भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी। राजा उत्तेजित हो गया। हरमिया, प्रेम में अंधी होने के कारण तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। डिमेटियस से विवाह कर लो, वरना फांसी पर लटकने के लिए तैयार रहो। दरबार से निकलकर हरमिया सीधे लाइसेंडर के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। वह सोच में पड़ गया। कुछ गहरे सोच विचार के बाद आखिरकार उसे एक उपाय सूझा और वह उछलते हुए बोला, हरमिया, तुम चिंता मत करो, मुझे एक उपाय सूझा है। यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो शीघ्र हमारा विवाह हो जाएगा और तुम फांसी की सजा से भी बच जाओगी। सच में ऐसा क्या उपाय है जिससे हमारा विवाह संभव हो सकता है? जल्दी बताओ, हमें क्या करना होगा? हरमिया ने उत्सुकता प्रकट करते हुए पूछा। इस नगर की सीमा पर एक जंगल है। उसे पार करते ही दूसरे राज्य की सीमा आरंभ हो जाती है। वहाँ के नियम और कानून हमारे विवाह में बाधा नहीं डालेंगे। वहाँ मेरी एक मौसी रहती हैं। हम दोनों उन्हीं के पास चलेंगे और वहीं जाकर विवाह करेंगे। लाइसेंडर एक ही सांस में सब बोल गया। ठीक है, हम दोनों आज ही एथेंस छोड़कर वहाँ चले जाएंगे। हरमिया ने स्वीकृति देकर उसकी बात पर मोहर लगा दी और फिर उसी रात आंखों में भविष्य के सपने संजोए दोनों प्रेमी दूसरे राज्य की ओर चल पड़े। संयोगवश उसी रात डिमेटियस भी अपनी प्रेमिका हेलेना के साथ वन भ्रमण के लिए उस जंगल में आया हुआ था। वे जहाँ भ्रमण कर रहे थे उससे कुछ ही दूरी पर परियों के राजा ओबेरोन का निवास था। उसकी पत्नी का नाम टिटैनिया था। उस दिन किसी बात पर रूठकर
टिटैनिया कहीं चली गई थी। ओबेरोन व्याकुल होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा में बाहर नजरें गड़ाए था। बाहर वन भ्रमण के दौरान हेलेना और डिमीटियस बहुत थक गए, इसलिए एक दूसरे के आगे पीछे होकर चलने लगे। ओबेरोन उन्हें देखकर सोचने लगा कि शायद वे एक दूसरे से रूठे हुए हैं, इसलिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे फिर एक हो जाएं। उसने उसी समय पंक नामक परी को याद किया और परी प्रकट हुई। वह परी बड़ी चंचल और शरारती थी। लोगों को मूर्ख बनाने और तंग करने में उसे बहुत आनंद आता था। अक्सर वह ग्लानियों के दूध के मटकों में मेंढक का रूप धारण करके बैठ जाती। ग्लानी जब दूध पलटने के लिए मटका खोलती तो वह टर्राते हुए तेजी से बाहर की ओर छलांग लगाती। तब भयभीत होकर ग्लानी मटके छोड़ देती और सारा दूध बिखर जाता। इस प्रकार शरारतों से वह सबको परेशान करती थी। उसने ओबेरोन से पूछा कि उसे क्यों बुलाया है। वह उसे हरे रंग के द्रव्य की एक शीशी देते हुए बोला, पंख परी, इस शीशी को संभाल कर अपने पास रखो। यह सम्मोहित करने वाला द्रव्य है। यदि इसे किसी सोते हुए मनुष्य की दाईं आंख पर लगा दिया जाए तो जागने पर वह जिसे सबसे पहले देखेगा उस पर मोहित हो जाएगा। पंक इस समय डिमीटियस नामक एक युवक अपनी प्रेमिका हेलेना के साथ वन भ्रमण पर था। ऐसा लगता है किसी बात को लेकर उनमें मनमुटाव हो गया है। तुम इस द्रव्य की एक बूंद सोते हुए डिमीटियस की दाईं आंख पर लगा दो। जागने पर जब वह हेलेना को देखेगा तो उसके मन में प्यार का स्रोत फूट पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे हेलेना को इस बात का पता ना चल पाए। लेकिन मैंने तो डिमीटियस को देखा ही नहीं है, मैं उसे कैसे पहचानूंगी? उसने सुनहरे और हरे रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। तुम उसे आसानी से पहचान लोगी। अब देर मत करो, जल्दी जाकर अपना काम पूरा करो। ओबेरोन ने आदेश दिया। पंख परी शीशी लेकर डिमीटियस को ढूंढने चल पड़ी। वह उस स्थान पर पहुंच गई जिस दिशा से लाइसेंडर और हर्मिया ने जंगल में प्रवेश किया था। थक जाने के कारण वे दोनों एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। लाइसेंडर ने भी सुनहरे और हरे रंग के वस्त्र पहन रखे थे। परी ने उसी को डिमीटियस समझकर उसकी दाईं आंख पर वशीकरण द्रव्य लगा दिया। इधर संयोगवश डिमीटियस और हेलेना एक दूसरे से बिछड़ गए। भटकते भटकते हेलेना भी उस स्थान पर पहुंच गई जहां लाइसेंडर सो रहा था। कदमों की आहट से लाइसेंडर की नींद टूट गई और उसने उस ओर देखा जिस ओर से हेलेना आ रही थी। द्रव्य के प्रभाव के कारण वह हेलेना को देखते ही उस पर आसक्त हो गया। उसके मन में हेलेना के लिए प्रेम उमड़ आया और उसे प्रेम भरे स्वर में पुकारने लगा। हेलेना और लाइसेंडर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। आज तक वह उसे न जाने कितने अपशब्दों से पुकारा करता था। उसकी नज़र में वह एक तुच्छ और नीच युवती थी, इसलिए उसके मुंह से अपने लिए ऐसे प्रेम भरे शब्द सुनकर वह तो आश्चर्यचकित रह गई। उसने सोचा कि लाइसेंडर उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वह उसे आवारा और बेशरम कहकर वहाँ से चल दी। द्रव्य का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। इसके फलस्वरूप लाइसेंडर मन में हेलेना के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। वह दीवानों की तरह उसके पीछे चल पड़ा। इधर हर्मिया की आंख खुली तो उसने इधर उधर देखा। लाइसेंडर कहीं दिखाई नहीं दिया। जंगल में स्वयं को अकेला पाकर वह भयभीत हो गई और उसे ढूंढते हुए उसी दिशा में चल पड़ी जिस ओर हेलेना और लाइसेंडर गए थे। एक वृक्ष के पीछे छिपी पंख परी सारी घटना का भरपूर आनंद ले रही थी।
हंस हंस कर उसके पेट में बल पड़ रहे थे। सबके जाने के बाद वह ओबेरोन के पास पहुंची और अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली, महाराज, यह द्रव्य वास्तव में बहुत चमत्कारी और प्रभावशाली है। इसके प्रभाव से हरे वस्त्र वाला युवक पास सोई हुई युवती को छोड़कर दूसरी युवती के पीछे दीवाना बना घूम रहा है, जबकि युवती गालियां देते हुए उससे दूर भाग रही है। मुझे जिंदगी में इतना आनंद कभी नहीं आया। ओबेरोन कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, पंख परी, तुम्हारी बातों से लगता है कि इस समय वन में प्रेमियों के दो जोड़े हैं जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं। अवश्य तुमने किसी गलत व्यक्ति की आंख पर द्रव्य लगा दिया है। मैं दो प्रेमियों को मिलाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुमने दूसरे जोड़े को भी अलग कर दिया। अब तुम जल्दी से जाओ और दोनों जोड़ों के बीच में सुलह करवा के आओ। आदेश पाते ही परी वहाँ से चली गई। इस बार वह सोते हुए डिमीटियस के पास पहुंची और उसकी दाईं आंख पर सम्मोहित करने वाला द्रव्य लगा दिया। उधर लाइसेंडर से बचने के लिए हेलेना तेजी से उस दिशा की ओर भाग रही थी जिधर डिमीटियस सोया पड़ा था। उसके पीछे दीवानों की तरह लाइसेंडर भाग रहा था और लाइसेंडर के पीछे हर्मिया थी। तीनों एक एक कर डिमीटियस के पास पहुंच गए। तभी डिमीटियस की आंख खुली और उसने हेलेना को अपनी ओर आते देखा। वह हेलेना से प्यार करता था, लेकिन द्रव्य के प्रभाव के कारण वह उसे और अधिक चाहने लगा। उसने बाहें फैला दी और दीवानों की तरह बोला, प्रिय, प्राण प्यारी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे बिना एक एक पल काटना मुझे कितना मुश्किल लग रहा था। आओ मेरी बाहों में समा जाओ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। सहसा हेलेना के कदम थम गए। आज तक उसके मुंह से उसने कभी ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वह आश्चर्यचकित थी। एक ओर उसे गंवार और नीच समझने वाला लाइसेंडर दीवानों की तरह उसके पीछे आ रहा था, दूसरी ओर डिमीटियस अशब्द शब्द बोलते हुए उसे बाहों में लेने के लिए पागलों की तरह आतुर था। दोनों के विपरीत व्यवहार को देखकर वह सोच में पड़ गई। तभी उसे हर्मिया दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद उसने उसका उपहास उड़ाने के लिए लाइसेंडर को उसके पीछे लगाया था और स्वयं पीछे पीछे तमाशा देखने आ गई थी। यह सोचकर वह क्रोध में भर गई और उसने हर्मिया को चुटिया पकड़कर नीचे गिरा दिया। हेलेना को देखकर हर्मिया ने सोचा कि वहीं लाइसेंडर को बहकाकर अपने साथ ले गई थी, इसलिए वह भी गुस्से में भरकर उससे लड़ने लगी। उधर डिमीटियस ने लाइसेंडर को हेलेना के पीछे आते देखा तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा कि हेलेना को छोड़कर वह उसकी हंसी उड़ा रहा है। उसने उसे दंडित करने के लिए तलवार निकाल ली और उसे युद्ध के लिए ललकारा। लाइसेंडर भी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ा। हेलेना को कोई और प्यार भरे शब्दों से पुकारे, यह बात लाइसेंडर को चुभ गई। यह सब उस द्रव्य का ही प्रभाव था जो परी ने उनकी आंखों पर लगाया था। दोनों आपस में उलझ गए। आकाश में खड़ी पंख परी यह सारा दृश्य देखकर हंस रही थी। उसका बुरा हाल हो रहा था। ऐसी घटना उसने कभी नहीं देखी थी। वह तेजी से उड़कर राजा ओबेरोन के पास पहुंची और हंसते हुए बोली, चलिए महाराज, मैं आपको मुर्गों की लड़ाई दिखाती हूँ। उसे देखकर आप भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तुम इतनी हंस क्यों रही हो और किस लड़ाई की बात कर रही हो? ओबेरोन ने उत्सुकता से पूछा। महाराज, आपने मुझे जिन प्रेमी जोड़ों के पास भेजा था वे आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं, पंख परी ने कहा। ओबेरोन उसे डपटते हुए बोला, पंख, तुम्हें इस प्रकार की शरारतें शोभा नहीं देती। मैंने तुम्हें प्रेमी जोड़ों में
सुलह करवाने के लिए भेजा था और तुम उन्हें लड़वा आई। अब मैं कैसा क्या कर सकता हूँ? अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। दोनों युवकों में एक युवक का नाम लाइसेंडर है जो हर्मिया से प्रेम करता है। दूसरा युवक डिमेटियस हेलेना का दीवाना है। लेकिन तुम्हारी गलती के कारण लाइसेंडर हर्मिया को छोड़कर हेलेना का दीवाना हो गया है। पंख, तुम जल्दी से जाओ और अदृश्य रहकर वहाँ संगीत की मधुर स्वर लहरियाँ बिखेर दो। इससे मोहित होकर वे लड़ना छोड़ देंगे और नाचने लगेंगे। नाच नाच कर जब वे थक कर सो जाएं, तब तुम दोनों की बाइयों आंख पर द्रव्य द्रव्य लगा देना। इससे वे द्रव्य के सम्मोहन से मुक्त हो जाएंगे और पहले की तरह अपनी अपनी प्रेमिकाओं को प्यार करने लगेंगे। ध्यान रहे इस बार कोई गलती मत करना। पंख परी आज्ञा का पालन करने के लिए चली गई। इसके बाद ओबोरोन उदास मन से टिटेनिया के महल की ओर चल पड़ा। उस समय वह शाही बाग में एक झूले के ऊपर लेटी हुई थी। आसपास दासी परियां लोरियां गाते चवर डुबालते उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। ओबोरोन ने भौरे का रूप धरा और एक फूल के ऊपर बैठकर लोरी सुनता रहा। कुछ देर बाद टिटेनिया को नींद आ गई। इतने में ओबेरोन को परीलोक का एक शेख चिल्ली दिखाई दिया जो पास ही एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। ओबेरोन को एक शरारत सूझी। उसने दिव्य द्रव्य की कुछ बूंदें टिटेनिया की दाईं आंख पर लगा दी। फिर उसने शेख चिल्ली के सिर को गधे के सिर में बदल दिया। फिर उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि नींद से उठते ही टिटेनिया की नज़र सबसे पहले शेख चिल्ली पर पड़े। थोड़ी देर बाद टिटेनिया ने आंखें खोली और शेख चिल्ली को देखा। द्रव्य के प्रभाव के कारण वह उस पर मोहित हो गई। उसने दासियों से कहा, देखो देवलोक से कितना सुंदर पुरुष यहाँ आकर सो रहा है। इसका मुख चंद्रमा की तरह चमक रहा है, कान सूर्य की किरणों जैसे सुनहरे हैं। इसे देखकर मेरे मन में प्रेम का सागर उमड़ रहा है। एक गधे के लिए टिटेनिया का प्रेम देखकर आसपास खड़ी दासियां मंद मंद मुस्कुराने लगीं। द्रव्य के प्रभाव से टिटेनिया के मन में शेख चिल्ली के लिए प्रेम बढ़ता गया। तभी वह ढेंचू ढेंचू करने लगा। टिटेनिया खुश होते हुए बोली, वाह, यह दिखने में जितना सुंदर है, इसकी आवाज उतनी ही मधुर है। इसने चारों ओर रस की स्वर लहरियां बिखेर दी हैं। जाओ और इसे आदर सहित लेकर आओ मेरे पास। इसे पाकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। अभी तक दो दासियां इसे मजाक समझकर हंस रही थीं, लेकिन जब टिटेनिया ने गधे को लाने का हुक्म दिया तो वे आश्चर्य से भर उठी। फिर भी रानी की आज्ञा थी, इसलिए वे गधे को सम्मान पूर्वक वहां ले आईं। टिटेनिया ने आगे बढ़कर गधे को चूम लिया और उसके सिर को गोद में रखकर प्यार करने लगी। ओबेरोन ने शेख चिल्ली पर ऐसा जादू कर दिया था कि वह गधे की तरह सोचने लगा, उसी के समान व्यवहार करने लगा। इसीलिए टिटेनिया ने शेख चिल्ली से भोजन के बारे में पूछा तो वह बोला, मुझे भोजन में हरी घास और चने की दाल चाहिए, मुझे यही पसंद है। दासियों ने उसके भोजन का प्रबंध कर दिया। भोजन करने के बाद शेख चिल्ली की फरमाइश पर वे उसकी पीठ खुजलाने लगी। फिर उसे टाट के कपड़े पहनाए गए। सब कामों से निबटकर शेख चिल्ली टिटेनिया की गोद में सिर रखकर सो गया। उसे देखकर टिटेनिया को भी नींद आ गई। ओबेरोन अदृश्य रूप से यह सारा घटनाक्रम देख रहा था। हंसी से उसका बुरा हाल था। दोनों के सोते ही उसने शीघ्रता से रानी की बाईं आंख पर द्रव्य लगा दिया। कुछ देर बाद जब टिटेनिया की नींद खुली तो अपनी गोद में गधे का सिर देखकर वह भयभीत हो गई। तभी ओबेरोन प्रकट हुआ और हंसते हुए बोला, यह क्या कर रही हो रानी? मुझे छोड़कर किससे प्यार कर रही हो? टिटेनिया घबराकर उठ खड़ी हुई और गधे को जोर से एक लात मारी। ओबेरोन
पुनः हंसते हुए बोला, मेरी रानी, मेरी कसम खाकर कहो कि अब तुम मुझसे कभी नहीं रूठोगी। कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं रूठूंगी। टिटेनिया ने दोनों कानों को पकड़कर कहा। इसके बाद ओबोरोन ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुनकर कोई हंसने लगा। इतने में पंख परी भी दोनों प्रेमी जोड़ों को लेकर वहां आ गई। ओबोरोन ने उन्हें अपना अतिथि बनाया। रात भर सब खान पान और नाच गान में डूबे रहे। अगले दिन सब अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सबको ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने आधी रात का कोई सपना देखा हो।